देखो क्लास 8 में एक टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। हाँ, एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम। देखो एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम। देखो योगात्मक प्रतिलोम में एडिटिव इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो होता क्या है कि मान लेते कोई दो नंबर है, ये 4 हो गया, ठीक, इसके साथ एक और लिख लेते हैं -4, ठीक है, और आंसर क्या आएगा 0। होता क्या है कि अगर दो संख्याओं को ये दोनों क्या है, संख्याएं हैं जिनको योग करने पर, क्या करने पर, ध्यान दो कि यदि दो संख्याओं को जोड़ने पर यानी ऐड करने पर यदि सम यानी कि योगफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या बताओगे कि यदि दो संख्याओं को जोड़ने पर यानी प्लस करने पर जो सम आ रहा है, क्या आ रहा है, 0, कि ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, योगात्मक प्रतिलोम। बस में यानी एडिटिव इनवर्स। क्या होता है कि यदि दो संख्याओं को ऐड करने पर इनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इट मीन्स दीज आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं। किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें कुछ सिंपल क्या करना होता है, उस संख्या में -1 से गुणा करा देना होता है। तो माने तो 9 का हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 9 में क्या कराएंगे, -1 से गुणा कराएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, -9। तो 9 का योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -9। बात समझ में आ रहा है। -15 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। -15 क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो -15 इंटू -1, आंसर क्या आएगा, +15 आ जाएगा। तो -15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +15। ये बात समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। हम लोग का नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो यदि दो, इसका क्या बताओगे कि अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई ना, क्या है, यहाँ पर ऐड था तो ऐड कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे मान लो तो पहला एग्जाम्पल है 5/3 का मल्टीप्लाई करा रहे किससे, 3/5 से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यदि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 1, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये समझ में आ रहा है। तो किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए किसी भी संख्या का उसको उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा। जैसे हम कहें 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 3 के बट्टे में 1 लिख दो, 3/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो ये हो गया, इसको उल्टा कर दो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/3। बस में है। अगर कोई संख्या x है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। समझ में आया। इसमें नोट करके बात लिख लोगे, नोट। ये क्वेश्चन पूछता है 1 and -1, 1 and -1 are the rational number, which have same multiplicative inverse, इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ही। तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। -1 का मल्टीप्लाई करने के लिए -1 इंटू -1, तो आंसर क्या होगा, 1। बस समझ आ रहा है। तो -1 और 1 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद होती हैं। ये समझ आ रहा है। एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम समझ में आया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम। ये समझ आ गया। इसको लिख लो, इस पर हम क्वेश्चन दे देते हैं। ध्यान दो, हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का भाग। ये छोटे छोटे टॉपिक एक एक सीखते जाओ तो समझ में आता रहेगा। देखो यहाँ पर दो परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर दिए हैं, इनका क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या लिखोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। जो 3 - 3/16 इसको एज इट इज इस तरह लिख दो,
यहाँ कुछ नहीं करना है। जहाँ पर डिवाइड का साइन है वहाँ पे क्या करना है, तुम्हें साइन देना है मल्टीप्लाई का। सही है, यहाँ तो समझ में आया। इसे कैसे करते, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है, पहला जो नंबर लिखा है उसको लिख दिए, फिर उसके बाद जहाँ डिवाइड का साइन है वहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो तुम ऐसे ऐसे, तो इसको भी कर दो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और जो तुमको समझ रहा है कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात सुन रहा है। अच्छा देखो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, कैंसिल हो गया। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, कैंसिल हो गया। हाँ ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 4। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। ये समझ में आया। हाँ एक और देखो, क्या करना है, पहले वाले को उसी तरह लिखना है, यहाँ तक ये 26, ये ऐसा लिख देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर किसका साइन देना है, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को बना देना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी जगह 13/15, ये माइनस का साइन। समझ में आया। कैंसिल हो रहा है तो करो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ऊपर क्या आया -1 और नीचे क्या है 6। ये समझ में आया। हाँ ये दोनों समझ में आ गया। ये वाला करके दिखाओ, ये तुम लोग जल्दी करके दिखाओ फटाफट एकदम।